अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप आगाए नामदार मदनी मदीने की ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार अहमदे मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरे वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके हमें नमाज मिली, अरे वही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सदके हमें रोजा मिला। आइए उस रसूल की बारगाह बेकस पनाह में लबों को झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करते हैं। करते करते क्या देखते हैं कि खाने काबा अचानक मुंह के बल गिर जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं कि अभी तो खाने काबा की तामीर कराई गई थी, अचानक खाने काबा कैसे गिर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान होकर बाहर आते हैं। उन्हें एक लौंडी से मुलाकात हो जाती है। वो लौंडी कहती है, ए अब्दुल मुत्तलिब, आपके घर पोता पैदा हुआ है। खुदा की कसम मुसलमानों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने भी फरमा दिया कि मुसलमानों सुन लो, ये खाने काबा गिरा नहीं था बल्कि सजदे में था, क्योंकि आज मेरे पोते अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व शहादत का दिन है। इसलिए तो शाही ने क्या खूब फरमाया है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके काबे का काबा देखो। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहकर हजरत जिब्रील एकदम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था अगर मैंने रसूल को उनके भी उम्मत को जहन्नम में जाने का तस्करा कर दिया तो रसूल का चैन बेचैनी में बदल जाएगा, हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाएगा, हुजूर बेकरार हो जाएंगे। इतने में मेरे हुजूर ही अर्ज करते हैं, ए जिब्रील, क्या तूने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। हजरत जिब्रील मजबूरन अर्ज करते हैं, हाँ रसूल अल्लाह, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना सुनना था कि मेरे रसूल की आंखों से आंसू अस्कबार होने लगते हैं, मेरे रसूल का चैन बेचैनी में बदल जाता है, मेरे हुजूर का करार बेकरारी में बदल जाता है और मेरे आका रोते रोते गारे हिरा में चले जाते हैं। एक सहाबी जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, वो नमाज इसलिए पढ़ा करते थे कि एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ चेहरे अनवर की जियारत होगी। एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ चेहरे बद्दुआ की जियारत होगी। वो सहाबा इकराम रोते रोते जंगल में जाते हैं और चरवाहे से अर्ज करते हैं, ए चरवाहे, क्या तूने मेरे मोहम्मद को देखा है? ए चरवाहे, क्या तूने मजाहुल बश्र को देखा है? वो चरवाहा कहता है, मैं किसी मोहम्मद को नहीं जानता, मैं किसी मजाहुल बश्र को नहीं जानता, लेकिन हाँ इतना जरूर जानता हूँ कि इस गार में वो इतना फूट फूट के रोता है जिसकी आवाज सुन के मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया। अल्लाहू अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारे हिरा में सारों कतार रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए रो रहे हैं। और आजकल हमें तो नमाज भी ठीक से पढ़नी नहीं आती और मेरे आका गारे हिरा में रो रहे हैं। वो सहाबा इकराम जब ये बात चरवाहे से सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इतना फूट फूट के रोने वाला, इतनी दर्दनाक आवाज से रोने वाला मेरे नबी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। वो सहाबा इकराम गारे हिरा में जाते हैं और क्या देखते हैं कि हमारे नबी का सर सिजदे में है, हमारे नबी सारों कतार रोते जा रहे हैं। वो सहाबा इकराम बार बार अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सर को सजदे से उठा लीजिए, ए मेरे आका, सर को सजदे से उठा लीजिए, ए हसन हुसैन के नाना जान, सर को सजदे से उठा लीजिए, ए फातिमा ज़हरा के बाबा जान, सर को सजदे से उठा लीजिए। लेकिन मेरे आका उनकी बात नहीं सुनते, बल्कि बार बार
रब की बारगाह में बार बार अर्ज कर रहे हैं, ए रब्बे हबली उम्मती या रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। वो सहाबे किराम बार बार अर्ज कर रहे हैं, हे रसूल अल्लाह सर को सजदे से उठा लीजिए, मेरे आका सर को सजदे से नहीं उठा रहे हैं। आपने सजदे तो बहुत देखे होंगे, हर किसी ने सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा है, किसी मुफ्ती ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा, हजरत अली ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा, किसी इमाम ने सजदा किया तो सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ा। हम लोग भी सजदे में सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं, लेकिन मेरे नबी का सजदा निराला था, हमारे नबी का सजदा अनोखा था, हमारे नबी का सजदा हम सबके सजदों से अलग था। हमारे नबी सजदे में क्या अर्ज करते हैं, या रब्बे हबली उम्मती या रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। को दावत देती हूँ कि वो आए और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मीठा 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 मेरे नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह। मीठा 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 मेरे नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह। सोना सोना प्यारा प्यारा सोना सोना नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह। अरमान है कब से दिल में हम शहर मदीना जाए, अरमान है कब से दिल में हम शहर मदीना जाए, और नात नबी पढ़ पढ़ के रोज़े पे उनके सुनाए, और नात नबी पढ़ पढ़ के रोज़े पे उनके सुनाए। यूं ही गुजरे यूं ही गुजरे 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 यूं ही गुजरे उम्र तमाम कहो सुभान अल्लाह। मीठा 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 प्यारा प्यारा मीठा मेरे नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह। एक बार मिले जो उनसे उनके ही तराने गाए, एक बार मिले जो उनसे उनके ही तराने गाए। सोना सोना प्यारा प्यारा सोना सोना नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह। मीठा 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 प्यारा प्यारा मीठा मेरे नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह। एक बार मिले जो उनसे उनके ही तराने गाए, एक बार मिले जो उनसे उनके ही तराने गाए। हरा और नात नबी पढ़ पढ़ के रोज़े पे उनके सुनाए, और नात नबी पढ़ पढ़ के रोज़े पे उनके सुनाए। मीठा मेरे नबी का नाम कहो सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अब मैं इसके बाद में फरहीन को दावत देती हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें, जिनकी तकरीर का उन्वान है बेटा बेटी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर व हाज़रीन मजलिस, आज की इस पर बहार महफिल में मेरी तकरीर का मौज़ू सुख़न है बेटा और बेटी की परवरिश। दुनिया वाले कहते हैं कि जब बेटा पैदा होता है तो दुनिया वाले कहते हैं बाप की विरासत का वारिस पैदा हो गया, और जब बेटी पैदा होती है तो लोगों के चेहरे पर 12 बजने लगता है कि आगे चलकर क्या होता है कि बेटा माल बांट लेता है, बेटा विरासत बांट लेता है, लेकिन जब दुख दर्द की बात आती है तो बेटी याद आती है।
जब खिदमत की बात आती है तो बेटी याद आती है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे, राज़ और नियाज़ की बातें होती थी। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इरशाद फरमाया, ए दो जहां के रब, जब तू अपने बंदे पर खुश होता है तो उसे क्या नाम अता करता है। दो जहां के रब ने फरमाया, ए मूसा, मैं जब अपने बंदे पर खुश होता हूँ तो मैं उसे एक प्यारी सी बेटी अता करता हूँ। दूसरी मर्तबा फिर पूछा कि ए परवरदिगार, जब तू उस पर अपने उससे भी ज्यादा खुश होता है तो उसे क्या नाम अता करता है। दो जहां के रब ने फरमाया, ए मूसा, मैं जब अपने बंदे पर फिर खुश होता हूँ तो मैं उसे दूसरी बेटी अता फरमाता हूँ। तीसरी मर्तबा फिर पूछा, ए परवरदिगार, जब तू अपने बंदे पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और तेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती तो उसे क्या नाम अता फरमाता है। दो जहां के रब ने फरमाया, ए मूसा, मैं जब अपने बंदे पर बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ और मेरी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं रहती तो मैं उसे तीसरी बेटी अता फरमाता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि जब बेटा पैदा होता है तो मैं उससे कहता हूँ कि जा अपने बाप की विरासत का वारिस बन जा, और जब बेटी पैदा होती है तो मैं उसे खुद कहता हूँ मैं तेरे बाप का खुद ही बाजू। अल्लाह ताला हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिस शख्स को 2 या 3 बेटियां दी हैं और उसकी अच्छे से परवरिश की है तो कल क़यामत के दिन इस तरह, कल वो जन्नत में इस तरह होंगे जैसे कि ये 2 उंगलियां। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नात पेश करने के लिए मुस्कान को दावत देती हूँ कि वो आए और नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिर्फ देखा है रब को नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पर्दा किया है खुदा ने पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। पहुँच जब सिदरातुल बोल जिब्रील मेरे पैगंबर, आगे जाऊं तो जल जाएंगे पर आगे जाने का चारा नहीं है। लाए ईमान जब नबी पर बोले आका के कदमों में गिरकर, मिल गया मुझको कमली वाला, अब जमाने की परवाह नहीं है। सिर्फ देखा है रब को नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है, सबसे पर्दा किया है खुदा ने पर मोहम्मद से पर्दा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।